बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू चॉप जंक्शन। आज हम आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे देसी मुर्गी का सालन बनाने की। बहुत ही मज़ेदार सालन बनता है और शोरबा बहुत डिलीशियस होता है। उसके इंग्रेडिएंट्स के लिए हमें चाहिए 1.5 किलो देसी मुर्गी, सील कैटेगरी में ली है हमने। इसमें प्याज हम शामिल करेंगे 3 अदद मीडियम साइज़ के, इसको काट लेंगे हम। और टमाटर शामिल करेंगे 2 अदद, इनका पेस्ट बना के शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल लेंगे आधी प्याली। नमक शामिल करेंगे, लाल मिर्च और हल्दी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके अलावा गरम मसाला तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर है, वो आप शामिल कर लें। और धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और काली मिर्च आधा चाय का चम्मच हर एक डालिए। लहसुन और अदरक का पेस्ट लेंगे 2 खाने के चम्मच। तो पकाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुकिंग ऑयल के अंदर प्याज को डाल के हम लाइट ब्राउन करेंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो इनको हम निकाल के ब्लेंडर में डाल लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इनका पेस्ट बनाएंगे और उसके बाद इसको शामिल करेंगे। ये देखें, इस तरह इनका हो गया कलर ब्राउन। अब हम इसको निकाल देंगे। प्याज को निकालने के बाद बाकी के ऑयल में हमने शामिल किया लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको 1 मिनट के लिए हमने सौते किया। जब इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाए, बहुत प्यारी सी खुशबू इसकी आना शुरू हो जाती है आधे मिनट के अंदर ही, इसके साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे चिकन। चिकन को शामिल करने के बाद हल्का हल्का सा इसका पानी निकलेगा। इसको हमने लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ अच्छी तरह से भूनना है। देसी चिकन की जितनी अच्छी भुनाई होती है उतना ही अच्छा इसका सालन तैयार होता है। जब इसका पानी खुश्क हो जाए लहसुन अदरक की पेस्ट के साथ और इसका कलर चेंज हो जाए, इसके बाद हम इसके अंदर प्याज का पेस्ट शामिल कर देंगे। ये देखें, इसका कलर चेंज हो गया, पानी भी ड्राई हो गया। अब इसमें हमने नमक, लाल मिर्च और हल्दी का पाउडर तीनों चीज़ें शामिल कर दी। इसके साथ ही जो हमने प्याज निकाली थी ब्राउन करके, उसका ब्लेंडर में पेस्ट तैयार किया, ये हमने इसमें शामिल कर दिया। थोड़ा सा इसके साथ हम इसमें पानी शामिल करेंगे और इसको 10 मिनट के लिए कवर करेंगे। 10 मिनट के दौरान प्याज का फ्लेवर चिकन के साथ लहसुन, अदरक, नमक और लाल मिर्च बहुत अच्छा सा मिक्स हो जाता है और चिकन थोड़ा थोड़ा सा गलना शुरू हो जाता है। इस चिकन को पकाने के लिए इसको हम इतना ज़्यादा भूनेंगे, तकरीबन आधा घंटा लगेगा इसकी भुनाई में। बारी बारी चीज़ें शामिल करते जाएंगे और भूनते जाएंगे तो इसमें इसके दौरान ही ये गल जाता है। ये देखें जी, हमने इसको 10 मिनट के बाद अनकवर किया और इसको हिलाया। ये देख, पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है इसका। अब इस स्टेज के ऊपर हमने इसके अंदर शामिल करना है खड़ा गरम मसाला, जिसमें हमने काली मिर्च, मोटी इलायची और एक सब्ज़ी इलायची, बादियान का फूल और दालचीनी ली है। बादियान के फूल के साथ बहुत ही प्यारी सी खुशबू डेवलप होती है, बिल्कुल देगी मसाले जैसा फ्लेवर आपको आएगा। साथ ही हम इसके अंदर काली मिर्च, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर भी शामिल करेंगे और फिर से इसको हम भूनेंगे। 5 मिनट तक हम इसको इन मसालों के साथ भूनेंगे। इसके बाद हमने इसके अंदर टमाटो की प्यूरी शामिल करनी है। 2 अदद टमाटर को हमने ब्लेंडर में डाला और थोड़ा सा पानी डाल के उसको ब्लेंड कर लें। गोश्त के अंदर हम इसलिए टमाटर एंड पे शामिल करते हैं कि उसे शुरू में डालें तो फिर वो गलने में थोड़ा प्रॉब्लम करता है। जब हम भूनने के दौरान इसको डालते हैं तो वो गोश्त काफ़ी हद तक गल चुका होता है, चाहे चिकन हो या मटन हो। तो एंड पे टमाटर शामिल करने से बहुत अच्छा सा फ्लेवर उसका आता है और गोश्त बहुत अच्छा गल चुका होता है पहले से। टमाटर की प्यूरी हमने शामिल कर दी और इसको अच्छी तरह से फिर इसके साथ हम भुनेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। जब मसाले का कलर थोड़ा सा गोल्डन हो जाए, घी बिल्कुल अलग हो जाएगा, तो इस दौरान इसको आप मुसलसल हिलाते रहें, चम्मच चलाते रहें ताकि कहीं से भी इसका मसाला किनारों से ना लगे। बहुत प्यारी सी खुशबू इसकी डेवलप हो जाती है, कच्चापन ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। अब आप थोड़ा सा शामिल करेंगे इसमें पानी, तकरीबन 1 गिलास, ताकि हल्की सी इसमें ग्रेवी बन जाए। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करें पानी डालने के बाद और कवर कर दें। दम के दौरान अगर इसमें थोड़ी बहुत कसर होगी बोटियों के गलने की तो वो टेंडर हो जाएगा चिकन और शोरबे का फ्लेवर भी बहुत अच्छा सा डेवलप हो जाएगा। मज़ेदार सी देसी चिकन करी बहुत अच्छी सी रेडी हो जाती है। 10 मिनट के बाद अनकवर करें, धनिया से गार्निश करें और डिश आउट करें। मज़ेदार सा चिकन का सालन एंजॉय कीजिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।